हफ्ते के रोज मौजूदा हुकूमत के लिए एक मुश्किल दिन था जब वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की एक ही दिन में दो पेशियां हुई। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत FIA के स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर में हुई, जहां वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब दोनों अदालत में पेश हुए। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ एहतसाब अदालत में भी आशियाना हाउसिंग स्कीम, रमजान शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत की मुखालफत करते हुए दोनों की गिरफ्तारी तलब की। ताहम अदालत ने दोनों रहनुमाओं की उबूरी जमानतों में 11 जून तक तोसी कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने अदालत में दलाइल दिए कि हमजा शहबाज की ज़ाती अकाउंट्स में कोई रकम नहीं आई। FIA ने 1.5 बरस तहकीकात की मगर कोई शवाहिद नहीं मिले। हमजा शहबाज पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं क्योंकि तमाम ट्रांजैक्शंस कानूनी और लेन देनी कारोबारी है। वकील अमजद परवेज ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बदनीयती पर बनाया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या FIA को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी दरकार है, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अभी मुल्ज़िमान का मज़ीद किरदार साबित होना है, इसलिए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी दरकार है। FIA की जानिब से नए चालान के मुताबिक वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी किए गए, जिस पर अदालत ने 11 जून तक मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। इस केस में अदालत ने शहबाज शरीफ के दूसरे साहबजादे सलमान शहबाज समेत ताहिर नकवी और मलिक मकसूद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने हफ्ते के रोज़ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के लिए तलब किया था, मगर एक मरतबा फिर ऐसा नहीं हो सका। इस केस में फ़र्द जुर्म आयद होने का मामला इस साल फरवरी से ताख़ीर का शिकार है। पिछले 1.5 साल से ये केस जारी है और अब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी है। इससे कबल 11 अप्रैल को भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी, मगर उसी रोज़ उन्होंने पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठा लिया, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने अदालत को बताया कि उन्हें अदालत में हाज़िरी से मना कर दिया गया है। मुझे 10 तारीख को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कॉल करता है और मैसेज देता है 10 अप्रैल को कि आपने कल कोर्ट में नहीं आना क्योंकि ये वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, तो आपने नहीं तशरीफ़ लानी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कौन सा, और पहले मेरा कम्युनिकेशन था डॉक्टर रिजवान के साथ, हुआ सा DG प्रोविंशियल DG थे, वो इससे पहले रिमूव कर दिए गए थे, तो लिहाजा IO ने मुझे कॉल की और वो मैंने कोर्ट को लेकर दे दिया कि मैं माजरत ख्वाह क्योंकि मुझे इस तरह मैसेज आया तो मैं नहीं पेश होऊंगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है ना, ये अपनी नौयत का एक पाकिस्तान में एक नई चीज़ होनी थी। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहा था। ये 5-6 माह में केस हो जाना। लॉ तो ये कहता है कि जब कॉपियाँ दे दी जाती हैं तो चलान की और बयानात की उसके 7 दिन। अहम और दिलचस्प ये सारा मामला है, इस पर हम बात करेंगे। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे खुसूसी लाहौर से। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका। हसन साहब, ये 1.5 साल से FIA में मामला चल रहा है, इस पर तहकीकात हुई। FIA ने चालान पेश कर दिए, 100 से ज़्यादा गवाहान सामने लेकर आ गए, फिर FIA को दोबारा इस मामले पर गिरफ्तारी क्यों चाहिए? देखिए मसूद साहब, 2 चीज़ें सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि जब FIA ने सारे मामले की तहकीकात शुरू की थी तो 3 हाई प्रोफाइल केसेस थे, जिसमें जहांगीर तरीन, खुसरू बख्तियार और शहबाज शरीफ फैमिली के हवाले से 3 केसेस के हवाले से जो है वो तहकीकात शुरू की गई थी। और ये देखने में आया कि FIA मुख्तलिफ औकात में जो है अपने बयानात में रद्दोबदल जो है वो उनके सामने आते रहे हैं। कभी कोई डॉक्यूमेंट सामने लेके आते हैं और कभी कौन सा बयान आते रहे। ख़ासतौर पर जब प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ बने हैं उसके बाद तो बहुत बड़ी FIA में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। ऑफिसर्स तब्दील कर दिए गए और फिर उसके बाद अब जो है क्योंकि उन्होंने एक ज़िमनी चालान जो है वो FIA में जो अदालत में जमा करवाया, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि हम उनको जो है वो गिरफ्तार करना चाहते हैं क्योंकि मज़ीद तफ्तीश दरकार है। अगर देखा जाए तो पहले जब FIA जब पेश हुई थी, इससे कबल जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं थे, तो उस वक्त उन्होंने ये मामला सामने रखा था कि हम इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते क्योंकि इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। और अब
अब क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम इनकी गिरफ्तारी या ऐसा कोई मामला सामने रख देंगे और ऐसे मुतालबात करेंगे जिससे हम तो गैर जानबदार हो सकते हैं। FIA ये वाज़ह करने की कोशिश कर रही है ताकि आइंदा से अगर कोई ऐसी चीज़ सामने लाई जाए तो उस पर अगर केस ख़त्म करने के हवाले से कोई बड़ा कदम सामने आता है तो शायद फिर कोई ये सवाल नहीं उठा सकता कि FIA ने जो है वो इनकी गिरफ्तारी जो है मतलूब जो है वो तलब नहीं की थी या इस तरह के मामला सामने नहीं रखे थे, या FIA इस तरह का जो है वो बड़ा एक्शन सामने नहीं लेके आया था। FIA ने जो अदालत में जो उनके प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरफ से जो बाजवा साहब ने जो दरखास्त की, उनसे यही कहना था कि फारूक बाजवा ने कि इनकी हमें गिरफ्तारी मतलूब है और इनके साथ साथ दीगर जो मुल्ज़मान हैं उनकी भी गिरफ्तारी मतलूब है, लेकिन उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, लेकिन वो भी अभी तक जो है वो तफ्तीश जो है वो ज़ेरे तफ्तीश यानी ये तासुर है कि FIA जो है वो ये साबित करे कि वो गैर जानिबदार है और ये भी तासुर आए कि हुकूमत की तरफ से उस पर कोई दबाव नहीं है। मगर क्या मामला है कि फ़र्द जुर्म इस पर आयद नहीं हुआ और अब तक इस पर कई मरतबा फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए बुलाया गया मुल्ज़िमान को, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई। देखिए, जब या तो पहले तो ये लगाया जाता रहा कि तमाम मुल्ज़मान मौजूद होंगे तो फिर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अब क्योंकि ज़िमनी चालान जमा करवा दिया गया, उनको ये कहा गया कि हम गिरफ़्तार करना चाहते हैं, अब मुमकिन है, और जो मुस्लिम लीग नून के वकला से जो मेरी बात हुई है वो ये दावा कर रहे हैं कि शायद हम अब एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवा सकते हैं। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं कि जो चालान जमा करवाया गया है उसमें जो ज़िम्मेदारान का तयन किया जा रहा है या जिन पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं, पहले इनके हवाले से देखा जाए। अगर वो ये दरखास्त आयद कर देते हैं तो फिर फर्द जुर्म का मामला जो है मजीद ताख़ीर का शिकार हो सकता है। अलबत्ता जब चालान हो गया, मुकदमा हो गया, तो फिर हर सूरत जो है फर्द जुर्म आयद होनी है और FIA अगर केस को जो है वो कमज़ोर करना चाहे तो वो फिर गवाहान की सूरत में जो है वो कमज़ोर कर सकती है, या वो चालान अगर दरखास्त दायर करते हैं मुस्लिम लीग नून के वकला के इस चालान पर जो है मजीद फोकस किया जाए और देखा जाए जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, फिर दोबारा FIA की तरफ मामला जाएगा और फिर वो जो उसके हवाले से तहकीकात सामने रखेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए जो पहले चालान जमा करवाया गया था अदालत में, उसमें यह मेंशन किया गया था कि हमने इनके 29 से जायद जो है फेक अकाउंट्स पकड़े हैं जहां से जो है मनी लॉन्ड्रिंग की गई। 17,000 से जायद इनकी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रेल जो है वो उनका हमने जो है वो जायजा लेने के बाद ये पूरा केस बनाया है। उसके अंदर उन्होंने मकसूद चपरासी समेत बेशुमार अफराद के नाम शामिल किए गए हैं, बाकायदा एविडेंस शामिल किए गए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए उसमें तो यह भी लिखा है कि हमने 18 अक्टूबर 2020 को शहबाज शरीफ जब जेल में थे तो हमने एक सवालनामा भिजवाया था। फिर इसके साथ साथ 8 जनवरी 2021 को, 2 फरवरी को उनका जवाब आया लेकिन नामुकम्मल था। 20 जून 2021 को सवालनामा भिजवाया था और 29 सितंबर को 2021 को भी सवालनामा भिजवाया। फिर इसके साथ साथ 8 अक्टूबर को जवाब आया शहबाज शरीफ की तरफ से, वो भी नामुकम्मल था। ये तो FIA में ठोस शवाहिद तो पहले ही दे चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद फर्द जुर्म ये ताख़ीर करना चाहते हैं या अदालत में कोई ऐसा मामला रखना चाहते हैं जिसकी वजह से केस जो है वो मशकूक होता करार दे। ये तो मामला था FIA स्पेशल कोर्ट का। नैब में भी इसी दिन पेश हुए हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, तो इसका क्या उस दिन क्या रहा और क्या आउटकम है उसका समात का? देखिए, उस वक्त जब पेश हुए तो वो 3 केसेस जो है एहतसाब अदालत में चल रहे हैं जो कि नैब ने तहकीकात करके रेफरेंस जो है शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ जो है वो रेफरेंस में जो एहतसाब अदालत है वहाँ पे जमा करवाए गए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो रमज़ान शुगर मिल का केस है, इसी तरह जो मनी लॉन्ड्रिंग का और आशाना इकबाल हाउसिंग का जो है, ये 3 बड़े रेफरेंस अदालत में जमा करवाए गए हैं। उसके वाले से जो है वो तहकीकात की जा रही है, उसके वाले से एहतसाब अदालत में केस चल रहा है। जब वहाँ पर पेश हुए तो वहाँ पर तो उन्होंने मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरखास्त दी, जिस पर जो है उनको 15 जून को जो है वो तलब किया गया है और 20 जून को गवाहान को तलब कर लिया गया है कि गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसके बाद कोई फैसला दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।